हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जो 10th क्लास में या 12th क्लास में फेल हो गए हैं। किसी भी स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम दिया तो उन्होंने, या अभी एक एग्जाम का रिजल्ट आया है NIOS बोर्ड का, उसमें भी अगर वो फेल हो गए तो वो क्या करे, उनके लिए बता रहा हूं। ध्यान सुन लेना आप। अगर आप किसी भी बोर्ड में फेल हो गए हो तो आप NIOS बोर्ड से एग्जाम दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? पहले आप एडमिशन लोगे, फिर आप एग्जाम दे पाओगे। एडमिशन कैसे लेना है? तो कोई स्टूडेंट अगर 9th में, 8th में, 7th में फेल हो चुका है और वो अब तक इंतजार ही कर रहा है, मैंने लास्ट संडे को आपको बताया था कि एक बार घर पे बात करके अपना साल बचाओ, नहीं तो ये साल भी खत्म हो जाएगा, और खत्म क्या, खराब ही हो जाएगा। क्योंकि आपको शायद नहीं पता कि ये जो 9th क्लास का जो सिलेबस है इस बार का, ये पूरा ही चेंज हो गया है। तो अगर कोई 9th में फेल हुआ है उसके लिए तो रिपीट करना बेकार बात ही कहूंगा, क्योंकि एक तो सिलेबस नया है, ऊपर से वही सेम क्लास में अपने जूनियर के साथ पढ़ने से अच्छा है कि आप अपना एडमिशन NIOS बोर्ड के थ्रू 10th क्लास में करा लो, जिससे कि फायदा आपका ये रहेगा कि आपका एक साल भी बचेगा और आपको वो नया जो सिलेबस है उसको आपको खरीदना भी नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये फायदा है। कई हैं जो अभी तक इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि शायद कुछ मिरेकल हो जाए, कोई जादू हो जाए, अचानक से उनके पास खबर आई कि हाँ भाई आप 9th क्लास पास हो गए। नहीं होने वाला ऐसा कुछ। जो रिजल्ट आना था वो आ चुका है, चाहे आपका किसी भी बोर्ड का रिजल्ट रहा हो, किसी भी क्लास का रिजल्ट रहा हो, उससे मतलब नहीं है। आप जो रिजल्ट आना था आ चुका, ठीक है। अब वो दोबारा उसमें चेंज नहीं कर सकते आप। अगर आप 9th में फेल हुए हो तो मैं ये सलाह दे रहा हूं कि आप 10th NIOS से कर लो, जिससे कि आपका एक साल बचेगा और 2027 में आप 10th के बोर्ड का एग्जाम दे रहे होगे, ना कि 9th का। ठीक है। अब इतना समझाने के बाद अगर बात समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकता है। आपको इसका प्रोसीजर मैंने पहले भी बताया बच्चों को, आपको भी बता दूंगा, ठीक है। और कईयों को ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि हमारे पास अपडेट नहीं आता, तो आप लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को आप प्रेस करो, जिससे कि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्लियर? अब बात आती, कोई स्टूडेंट 11th क्लास में था और वो फेल हो गया, तो वो स्टूडेंट NIOS के थ्रू वो 12th का एडमिशन ले सकता है और 2027 में वो 12th का एग्जाम देगा। और हाँ, साथ में ये भी है, यहां वो अपना स्ट्रीम भी सिलेक्ट कर सकता है। आर्ट्स कहते हैं आप लोग, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो भी उनको सिलेक्ट करना है या उनको उसी सब्जेक्ट के थ्रू आगे बढ़ना है, तब भी वो सेम सेलेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, और चाहे तो अपने स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन तभी पॉसिबल होगा जब आप ये सोच लोगे कि आपको साल खराब नहीं होने देना, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका स्टार्टिंग से पढ़ाई करने का मन था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं कर पाए, रीजन जो भी रहा हो, स्कूल छूट गया हो, जिम्मेदारियां रही हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। या कुछ स्टूडेंट ऐसे जो आज तक स्कूल ही नहीं गए, जो कभी स्कूल नहीं गया, उसको भी NIOS के थ्रू 10th करने का मौका मिल जाएगा। मतलब आप जब पैदा हुए उस समय तो किसी ने कुछ नहीं पढ़ रखा होता, ना मैंने पढ़ रखा। पैदा होते वक्त तो कोई कुछ नहीं पढ़ रहा होता है, लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है ना कि आप अनपढ़ पैदा हुए, कोई बात नहीं, हर कोई होता है। लेकिन आप अनपढ़ मर गए, उसमें आपकी गलती है। तो कहने के लिए बड़ा आसान है कि पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। अब किसी को नहीं मिला तो उसने नहीं पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन अब उसके पास मौका है, और अब भी अगर वो पीछे हट जाएगा तो वो अनपढ़ ही मरेगा, ठीक है। उसके पास एक मौका है जिसके थ्रू अपना वो अनपढ़ का टैग जो है हटा सकता है, वो है आपका NIOS। तो NIOS के थ्रू ऐसे स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए,
उनका एडमिशन भी हो जाएगा और वो नेक्स्ट ईयर 10th का एग्जाम दे रहे होंगे। लेकिन इसके लिए प्रोसीजर क्या है ये आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। क्लियर? कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग आप पूछ लेना, आपको उसका सेटिस्फैक्ट्री तरीके से आपको आंसर दिया जाएगा। सेटिस्फाई हो जाना, उसके बाद आप एडमिशन करा लेना, जिससे कि आपको एडमिशन में भी दिक्कत ना है और सब्जेक्ट भी अच्छा सेलेक्ट करो और आप आराम से पास हो जाओ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर NIOS जर्नी।